गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ, विषय हिंदी, पाठ नंबर 10। आज हम पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में। पाठ का नाम है कल्पना चावला। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है किसकी है? कल्पना चावला की। आज सन 2003 ईस्वी की 1 फरवरी है। हरियाणा का छोटा सा शहर करनाल आज बहुत व्यस्त है। यानी हरियाणा के अंदर के एक छोटा सा शहर है जिसका नाम क्या है? करनाल। वह आज क्या बहुत व्यस्त है। सब जगह है आनंद का वातावरण है। बच्चे बूढ़े सभी आज दूरदर्शन के सामने बैठे अपनी प्यारी कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा का प्रसारण देख रहे हैं। क्योंकि कल्पना चावला है वो क्या है? अंतरिक्ष यात्रा करने गई थी, तो उसको सब लोग क्या है दूरदर्शन यानी टीवी पे ऐसे सब लोग क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे देख रहे हैं। टैगोर बाल विद्यालय में स्वागत समारोह का विशेष आयोजन किया गया है। टैगोर बाल विद्यालय है उसमें क्या है? स्वागत का उनका समारोह किया गया था। वहाँ की शिक्षिकाओं की चहेती छात्रा कल्पना चावला आज अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर धरती पर वापस आने वाली है। यानी एक बार तो उन्होंने क्या करा? अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर ली थी और दोबारा वो अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए गए हैं, तो वापस पूरी करने वाली है कि धरती पे वापस आने वाली है। वहाँ छात्र छात्राओं में अपनी आदर्श कल्पना को सकुशल वापस देखने की ललक है। यानी सब छात्र छात्रा जो उनके साथ के पढ़े जो थे छात्र और छात्राएं वो क्या उनको देखने के लिए क्या है? देखने की ललक हो रही है। ललक किसको बोलते हैं? कि देखने की इच्छा। हालांकि लाखों मील दूर अपने अंतरिक्ष यान कोलंबिया में बैठी कल्पना को इन सब आयोजनों व समारोहों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यानी अंतरिक्ष यान जो कोलंबिया में बैठी है कल्पना, उनको क्या जो ये सब आयोजन हो रहे हैं समारोह हो रहे हैं उनका कुछ भी ज्ञान नहीं है। किंतु यहाँ संवाददाताओं एवं फोटोग्राफरों से लेकर साधारण जनता में भी काफ़ी उत्साह है। यानी उनमें क्या है? यहाँ पर संवाददाताओं या फोटोग्राफर जो फोटो वोटो ले रहे हैं उनमें सब में क्या है? जो साधारण जनता जो बिल्कुल भी वो है ना साधारण आदमी, उनमें भी क्या है? काफ़ी उत्साह। जो उनको नहीं जानते हैं उनको भी क्या है? काफ़ी उत्साह है। किस चीज़ का? उसको देखने के लिए, कल्पना चावला को, कि वो धरती पे वापस आएगी। संध्या के 7 बजे के आसपास का समय है। संध्या यानी शाम के 7 बजे के आसपास का समय है। बस कुछ ही मिनटों में वह अपना मिशन पूरा कर धरती पर लौटने वाली थी, परंतु सब कुछ उलट पलट जाता है। यानी क्या हुआ? शाम को 7 बजे का टाइम था, समय था। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही मिनट यानी वो अपना पूरा अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके धरती पर लौटने ही वाली थी, लेकिन सब कुछ उलट पलट जाता है। खुशी मायूसी में बदल जाती है। यानी खुशी जो थी वो मायूसी में यानी सुस्त चेहरे में बदल जाती है। आंसुओं की धारा बह निकलती है। यानी अगर दुखी हो जाते तो अपने आप ही क्या है? आंसुओं की धारा बह निकलती है। न जाने किसके अभिशाप से धरती पर उतरने से केवल 16 मिनट पूर्व एक भयानक विस्फोट से कोलंबिया टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। यानी पता नहीं किसके अभिशाप से क्या हुआ कि धरती पर उतरने से यानी 16 मिनट ही, कुछ ही मिनट थे, यानी 16 मिनट कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता। 16 मिनट पूर्व ही एक भयानक क्या आया? विस्फोट आया। उससे क्या हुआ? कोलंबिया के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बिखर जाते हैं। दूर से आग का गोला दिखाई पड़ता है। उसको क्या? दूर से आग का जो गोला था वो दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या करे? सनसनी फैल जाती है। सनसनी फैल जाती है यानी क्योंकि उसको क्या? दूर से वो जो गोला दिख रहा था वो उसमें सनसनी तो फैल गई कि वो गोला आ रहा है, गोला आ रहा है, लेकिन करे क्या? सब भागते हैं उसके अवशेषों को देखने के लिए। साधारण प्राणी से लेकर वैज्ञानिकों के दल टेक्सास के आसपास पहुंच जाते हैं। यानी साधारण प्राणी से लेकर यानी जो जिनको नहीं भी जानता वहां से लेकर मेन जो वैज्ञानिक है उनके दल तक उनके क्या आसपास पहुंच जाते हैं। और वहां आनंद व उत्साह का वातावरण एक पल में शोक के सागर में डूब जाता है। यानी उनके साधारण आदमी से लेके
और मेन जो वैज्ञानिक का वहाँ के दल यानी वैज्ञानिकों का जो समूह है वो भी उनके आसपास पहुंच गए थे उनके उत्साह है यानी खुशी के वातावरण को देखने के लिए। लेकिन सारा शोक एक ही पल में यानी कुछ ही देर में क्या हुआ, सारा शोक सागर में डूब जाता है। तो कौन थी ये कल्पना चावला जिसने सबको किसी न किसी प्रकार प्रभावित किया, यानी वह कौन थी ऐसी कल्पना चावला जिसने सबको क्या करा, प्रभावित करा, यानी सारे उसके प्रति क्या थे, उत्सुक थे। 1 जुलाई 1961 ईस्वी में जन्मी कल्पना चावला ने करनाल के इसी टैगोर बाल विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पाई थी। यानी 1 जुलाई 1961 ईस्वी में वो क्या, उनका जन्म हुआ था, किसका, कल्पना चावला का। और उसने करनाल में मैंने बताया था ना, हरियाणा के छोटा सा गांव का नाम है, उसके अंदर जो गांव उसका नाम है करनाल, इसी के टैगोर बाल विद्यालय में उसने क्या करा, प्रारंभिक शिक्षा पाई थी। उनके पिता का नाम बनारसी दास चावला और माता का नाम संयोगिता देवी है। उनके पिता का नाम क्या था, बनारसी दास चावला और माता का नाम संयोगिता। कई भाई बहनों के बीच पलकर भी उसमें एक विशेष संकल्प शक्ति थी, यानी कई भाई बहन थे उनके, लेकिन उनके बीच में भी पलकर उसने क्या करा, एक संकल्प शक्ति थी उसके अंदर। संकल्प शक्ति किसको बोलते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यानी उसने अगर ये निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है तो वो क्या करती थी, उनको करती ही थी। यानी उसमें क्या था, संकल्प शक्ति थी, उसको निश्चय करने की शक्ति थी उसके अंदर। बचपन में गर्मी के दिनों में खुले आकाश तले और सितारों की रोशनी के नीचे खुले आंगन में सोने वाली करनाल की यह बेटी आकाश गंगा की निवासी बनने का सपना देखा करती थी। यानी वह क्या थी, बचपन से ही जब गर्मियों के दिन आते थे उसमें क्या करती थी, खुले आकाश यानी खुली जगह में जाके रोशनी के नीचे, जैसे सितारों की रोशनी के नीचे खुले आंगन में क्या करती थी, सोती थी। तो सोने वाली करनाल की यह बेटी आकाश गंगा की निवासी बनने का सपना देखा करती, यानी आकाश गंगा यानी ऊपर जो अंतरिक्ष यात्रा करने गई थी ना, उनकी क्या वह निवासी बनने का सपना देखा करती थी कि मैं भी उनकी निवासी बनूं। अपनी लगन, प्रतिभा और अथक परिश्रम के बल पर उसने अपनी कल्पना को साकार किया। उसने क्या करा, अपनी लगन और प्रतिभा, लगन किसको बोलते हैं, यानी इच्छा करना, प्रतिभा और अथक परिश्रम यानी परिश्रम यानी कठिन परिश्रम के बल पे वो क्या अपना कल्पना को साकार करना चाहती थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पीईसी में वैमानिक इंजीनियरिंग का अध्ययन करने वाली वे पहली छात्रा थी। पंजाब क्या, एक राज्य का नाम है, जिले का नाम पंजाब में क्या करा उसने, इंजीनियरिंग कॉलेज की अध्ययन किया था। तो उसमें क्या, वो सबसे पहली छात्रा थी जिन्होंने सन 1982 ईस्वी में स्नातक की उपाधि डिग्री पाई। उसने क्या करा, सन 1982 में स्नातक की उपाधि यानी डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद सन 1984 ईस्वी में उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की परीक्षा ससम्मान उत्तीर्ण की। उसके बाद क्या करा उसने, 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से क्या करा था, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अब वे कोलोराडो विश्वविद्यालय में इसी विषय पर शोध कार्य में जुट गई। शोध कार्य किसको बोलते हैं, वह है कोलोराडो, क्या है वहाँ जगह का नाम है। तो उसके विश्वविद्यालय में उसने क्या करा, शोध कार्य में जुट गए। शोध कार्य किसके बोलते हैं, यानी आगे का गहन अध्ययन, यानी उससे भी गहरा अध्ययन, उससे भी गहरी पढ़ाई के लिए जुट गई। सन 1988 ईस्वी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने डायरेक्टरेट पीएचडी की उपाधि मिली। उसने देख लो बिल्कुल इतनी गहरी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने क्या करा, डायरेक्टरेट यानी डॉक्टरी की पीएचडी की उपाधि मिल गई उसे। आकाश में उड़ने की ललक उनमें पहले से ही रही। आकाश में उड़ने की ललक किसको बोलते हैं, यानी गहरी लालसा। तो उनको क्या, आकाश में उड़ने की क्या पहले से ही उनको लालसा थी कि आकाश में एक बार जाके यात्रा करके आऊँ। तो एक बार तो कर ली थी, फिर दोबारा गई तो वापस धरती पे पहुंचे नहीं, उससे पहले क्या हो गया था, विस्फोट हो गया था। पायलट का लाइसेंस उन्होंने सन 1988 ईस्वी से सन 1994 ईस्वी के बीच
सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए हासिल कर लिया था। आकाश उसने क्या करा, पायलट का जो लाइसेंस था उसने सन 1988 ईस्वी से सन 1994 ईस्वी के बीच सैन फ्रांसिस्को ये जगह का नाम में रहते हुए हासिल कर लिया था। बाद में उन्होंने कलाबाजी उड़ान भी सीखी। बाद में उन्होंने क्या करा, कलाबाजी भी उड़ान सीखी। इसी दौरान उन्होंने अपना लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रा पर निबंध किया। यानी जब कलाबाजी उड़ान सीखी थी तो उसी के दौरान उसने अपना क्या करा, लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रा पर निबंध करा, क्योंकि उसने ये सोचा अब मैंने ये कलाबाजी उड़ान सीख ली तो अब मैं क्या करूँगी, अंतरिक्ष यात्रा भी करूँगी। नासा में काम करने की इच्छा उनके मन में बहुत दिनों से थी। यानी नासा की क्या है, करने की इच्छा उनके मन में बहुत दिनों से थी। सन 1994 ईस्वी में नासा में उनके आवेदन को स्वीकृति प्राप्त हुई। नासा क्या एक जगह का नाम है, उसमें क्या करा, सन 1994 में नासा में उनके आवेदन को स्वीकृति प्राप्त हुई। मार्च 1995 ईस्वी में वे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के 15वें समूह की उम्मीदवार के रूप में जॉनसन स्पेस सेंटर में गई। उनको क्या, नासा में उनकी जो आवेदन की जो स्वीकृति मिली थी उसके बाद उन्होंने मार्च 1995 ईस्वी में क्या करा, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के 15वें समूह की उम्मीदवार के रूप में जॉनसन स्पेस सेंटर में गई थी वो। सन 1966 ईस्वी में उन्हें मिशन विशेषज्ञ पद प्राप्त हुआ। सन 1996 में क्या करा उसने, मिशन विशेषज्ञ पद प्राप्त हुआ। और सन 1997 ईस्वी में 16 दिन के यानी 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक, यानी ये 16 दिन होते हैं, इनके अंदर उसने क्या करा, एक मिशन में उन्होंने अपनी प्रथम और सफल अंतरिक्ष यात्रा की। क्या करा था उसने, 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक, यानी ये क्या थे, 16 दिन थे, उसके अंदर उसने क्या करा था, अपनी प्रथम सफल अंतरिक्ष यात्रा की थी। उसने सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रा तब करी थी। इस यात्रा से ही कल्पना की इच्छा समाप्त नहीं हुई। उसने क्या करा, एक तो अंतरिक्ष यात्रा कर ली लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, बल्कि वे तो और आगे यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर भी जाने के लिए उत्सुक थी। यानी उसने एक यात्रा करी लेकिन वो क्या है, संतुष्ट नहीं थी। फिर दूसरी जो यात्रा करनी चाहती थी वो तो क्या, मंगल ग्रह पर भी जाने के लिए उत्सुक थी। यानी बेचैनी हो रही थी कि उसको मैं भी कि मंगल ग्रह पे जाऊं। शीघ्र ही उन्हें दूसरा मौका मिला। यानी देखो उनकी इच्छा थी तो उनको क्या, शीघ्र ही जल्दी उनको दूसरा मौका भी मिल गया जाने के लिए। और वे STS 107, जिसे कोलंबिया भी कहा जाता है, कि उड़ान दल के लिए चुनी गई, जो सन 2003 ईस्वी में छोड़ा जाना था। यह दूसरा मौका उन्हें केवल सौभाग्य से नहीं मिला था, बल्कि यह उनके अथक परिश्रम का परिणाम था। यानी पहला मौका तो क्या, उसे सौभाग्य से मिल गया था जाने के लिए, जो उड़ान सीख गई थी ना चालबाजी, तो वो वाली। दूसरे में क्या, उसको मौका नहीं मिला था, लेकिन उसने अपनी परिश्रम के बल पे वो क्या, दूसरी उड़ान के लिए गई थी। इस दूसरी उड़ान के दौरान उन्होंने अनेक प्रयोग किए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किंतु अचानक कैसे क्या हो गया कुछ भी समझ में न आया। यानी उसने क्या करा, अपनी परिश्रम के अनुसार दूसरा मौका तो ले ले, लेकिन दूसरी उड़ान के दौरान उनको अनेक प्रयोग किए, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक भी चल रहा था, लेकिन फिर भी एकदम से अचानक से क्या हो गया कुछ समझ में ही नहीं आया। पल भर में कल्पना चावला और उनके 6 साथी चिरकाल के लिए अंतरिक्ष में ही विलीन हो गए। पल भर में, यानी देखो 16 ही मिनट कम थे, अगर 16 मिनट भी कुछ नहीं होते तो वो बिल्कुल आराम से धरती पे आ सकती थी, लेकिन 16 मिनट में ही पहले उसने क्या करा, वहीं विस्फोट हो गया था। तो कल्पना चावला थी और उनके 6 साथी चिरकाल के लिए अंतरिक्ष में ही विलीन हो गए, यानी वहीं समाप्त हो गए। केवल करनाल ने ही अपनी लाडली बेटी को नहीं खोया, बल्कि समग्र विश्व ने एक जीती जागती सशक्त भारतीय प्रतिभा को खो दी। यानी करनाल की जो बेटी थी, तो करनाल ने ही अपनी बेटी को नहीं खोया, बल्कि पूरे विश्व ने एक जीती जागती सशक्त भारतीय प्रतिभा को खो दिया था। आकाश गंगा की अमर सैलानी कल्पना चावला का अभाव हर पल उनकी याद दिलाता रहेगा।
यानी आकाश गंगा की यह अमर क्या थी, एक सैलानी थी कि कल्पना चावला का भाव हर पल उनकी याद दिलाता रहेगा। तो बच्चों आपको भी क्या है, दृढ़ संकल्प शक्ति और अथक परिश्रम की ही कल्पना चावला की तरह सफलता की कुंजी प्राप्त करनी चाहिए।